रियल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से और वो होगा नेचुरल नंबर। यूनियन ले लो होल नंबर से, फिर यूनियन ले लो सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, इसके बाद यूनियन ले लो इसका इर्रेशनल नंबर्स के साथ हो। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये तमाम सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के। तो इसकी जगह हम सिर्फ रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर्स अपनी जगह। तो रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले ले तो हम रियल नंबर्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन रियल नंबर्स का अपना एक खुद का डिफिनीशन है और कानून भी है कि रियल नंबर्स को हम लिखेंगे सेट और बिल्डर फॉर्म में। रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स होंगे? ऐसे नंबर्स एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स जो कि एक्स का स्क्वायर ले लो और वो पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि ये नंबर्स रियल नंबर्स में शुमार किए जाएंगे, अदरवाइज रियल नंबर से बाहर होंगे, ठीक है। आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि ये रियल नंबर्स का ये एक इलाका है, ठीक है। अब इस इलाके में किस किस्म के लोग आबाद होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक स किस्म के लोग होंगे, ठीक है। तो कब इनको आने की इजाज़त होगी? जब जब एक्स का स्क्वायर हम ले लें और वो ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहें कि एक्स को यहाँ पर जाने की इजाज़त है। अगर एक्स का स्क्वायर ले लें और वो लेस देन 0 आए तो वहाँ पर एक्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं, ठीक है। अब इस रियल नंबर्स की डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करके एग्जांपल्स साफ़ करेंगे थोड़ा। तो हमारे पास ये एक नमूना है। हम कहेंगे कि कोई भी नंबर हो, इसका रियल नंबर में आने के लिए इजाज़तनामा ये है कि इसका स्क्वायर ले लो। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो हम जाके इस चीज़ को रियल नंबर में शुमार करेंगे, अदरवाइज़ रियल नंबर में वो शुमार नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 3.5। तो 3.5 इसको आने के लिए इजाज़तनामा क्या है कि इसका स्क्वायर ले लें। 3.5 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, जो कि आंसर इससे आएगा 12.25। अब 12.25 को देख लें, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ए पॉजिटिव नंबर। तो हम कहेंगे कि ये 3.5 बिलॉन्ग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल है -4। तो -4 को रियल नंबर में शुमार करने के लिए इजाज़तनामा ये है कि -4 का स्क्वायर ले लें। -4 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो इससे आंसर आएगा +16। तो 16 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि ये -4 जो है वो रियल नंबर में शुमार किया जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है अंडर द रूट 3। अंडर द रूट 3 के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर द रूट का स्क्वायर ले लो तो वो बन जाएगा सिर्फ पॉजिटिव 3, तो वो ग्रेटर देन 0 है। 3 ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे कि ये अंडर द रूट 3 वो बिलॉन्ग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में। अब एक और एग्जांपल है अंडर द रूट -5। तो अंडर द रूट -5 का स्क्वायर ले लो तो इससे बन जाएगा -5। अभी -5 को देख ले तो ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 हमें नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये अंडर द रूट -5 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू रियल नंबर, ओके। रियल नंबर्स को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका सेंटर में 0 ले लेता हूँ और ये सेम गैप वाला यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर नेगेटिव साइड पर भी हम -1, -2, -3। हम पहले पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर यूनियन है होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट नहीं आएगा ग्राफ में, ये जंप नहीं करेगा, इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 0 और 1 के दरमियान जितनी भी रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, इनका यूनियन लेने से हम 0 और 1 पॉइंट्स के दरमियान वाला इलाका रियल नंबर्स का हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका शान बशान यहाँ पर इर्रेशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, रैशनल। फिर ये तमाम नंबर्स इनका यूनियन लेने से हम ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, जो कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन को हम रियल नंबर लाइन
और इस सेट को हम रियल नंबर्स सेट कहेंगे। ओके। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले हम रिकॉल करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स शामिल होंगे? ऐसे नंबर्स जिसका हम स्क्वायर ले लें और वो पॉजिटिव हो तो इसे हम रियल नंबर्स में शुमार करेंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ठीक है? इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने के लिए रियल नंबर में से मैं क्या नंबर उठाऊँ जो इसको सैटिस्फाई करे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उठा लेता हूँ -1। तो -1 का स्क्वायर ले लो इज़ इक्वल टू -1। तो -1 का स्क्वायर ले लो तो इसे बन जाएगा 1 इज़ इक्वल टू -1। तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो इट इज़ नॉट सैटिस्फाइड। ओके। अच्छा, तो मेरे ख़्याल में रियल नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं जो इस तरह की इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे। इसका हल निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएँगे, ठीक है? अब इसको दोबारा मैं उठाता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ओके? तो यहाँ पर आप खुद गौर कर लें कि स्क्वायर को हटाने के लिए मैं लेके आऊँगा यहाँ पर अंडर द रूट और यहाँ पर मुझे -1 चाहिए तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ -1। ठीक है? तो एक्स की जगह मैंने लिखा यहाँ पर -1 अंडर द रूट। ओके? तो तब जाके ये सैटिस्फाई हो रहा है, ये स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसल, तो यहाँ बन जाएगा -1 इज़ इक्वल टू -1। अब जाके ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो रहा है, मगर किस वजह से? जब एक्स को मैं अंडर द रूट -1 दे दूँ। ओके? तो ये आइडिया हमें 1832 में गाज़ ने दिया, तो इसका सॉल्यूशन नेगेटिव नंबर्स का अंडर द रूट लेने से पॉसिबल है। ओके? तो बार-बार अंडर द रूट नेगेटिव नंबर्स से बचने के लिए हम इमेजिनरी को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इमेजिनरी। ओके? इमेजिनरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रियल में नहीं पाई जाती या ऐसे नंबर्स रियल में मौजूद नहीं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर हो अंडर द रूट ऑफ -a। ओके? तो अंडर द रूट ऑफ -a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अंडर द रूट ऑफ -1 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ a। ओके? तो इस अंडर द रूट ऑफ -1 की जगह मैं लिखता हूँ इमेजिनरी अंडर द रूट ए, या इमेजिनरी को और मज़ीद छोटा करने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्रीक लेटर का इस्तेमाल करूँगा जिसको हम कहते हैं आयोटा। ओके? आयोटा टाइम्स अंडर द रूट ए। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है। ओके? अच्छा, तो हम आयोटा को पढ़ चुके हैं। ठीक है? आयोटा की वैल्यू वो है अंडर द रूट ऑफ -1। ठीक है? जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एक ग्रीक लेटर है और वो इमेजिनेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा आयोटा का हम प्रोडक्ट ले लें, आयोटा टाइम्स रियल नंबर। ठीक है? तो इससे बन जाएगा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर। ओके? तो आयोटा टाइम्स बी को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ओके? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़ाहिर करेंगे ज़ेड से। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जब कोई रियल नंबर और इसके साथ हम एडिशन में लिखें एक इमेजिनरी नंबर आयोटा बी, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके? या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक ए रियल नंबर एंड एडिशन विद अ इमेजिनरी नंबर। ओके? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन नंबर से हम डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कौन से नंबर्स होंगे? Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जो कि यहाँ पर ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से। या इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस तरह भी डिफाइन करेंगे कि ए बी सच दैट ए एंड बी दोनों बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से। ओके?